चलिए आगे मूव करते हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आज आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना। मोशन का डिफिनेशन तो चलिए ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसे बोलते हैं कि वो मोशन में ऑब्जेक्ट। जब आपका पोजीशन चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस समय बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा था रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए? ओरिजिन चाहिए। उसके बाद मैंने देखा डिस्टेंस। डिस्टेंस का दो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा। एक तो आप लोगों का डिफिनेशन, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है। और दूसरा क्या था कि डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। मतलब कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अंडरस्टूड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। चलिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब लिखिएगा मत कुछ। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे मिनिमम दूरी। ठीक है ना। किसके बीच? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक है। इनिशियल पोजीशन समझ रहे हो और फाइनल पोजीशन समझ रहे हो। इनिशियल मतलब हो गया आपका स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल मतलब तो समझ ही रहे हो। ठीक है। इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मुझे बीच का मतलब नहीं है, बस स्टार्टिंग का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट से मतलब है। किसमें? डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है। जैसे डिस्टेंस में मैंने देखा कि टोटल पाथ लेंथ मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ आगे कितना, यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में, जो भी आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, किसके बीच? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, वही क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। बीस 25 किलोमीटर ओ से ए गया, ए से बी गया। ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट ओ से ए गया, फिर ओ से ए गया, ए से बी गया और फिर बी से ए पे आ गया। ठीक है। ओ से कहाँ गया? ए से कहाँ गया? बी, और फिर बी से रिटर्न कहाँ पे आ गया? ए पे आ गया। ये आपका सिनेरियो दे रखा है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए, डिस्टेंस समझने के लिए एक एग्जांपल लिया था, उसी तरह इसको समझने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि एक ऑब्जेक्ट ओ से, ओरिजिन से शुरू हुआ, ओ से ए तक गया, ए से बी गया। ठीक है। और फिर बी से रिटर्न कहाँ पे आया? ए पे आया। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, कल के कंसेप्ट की, ठीक है ना, तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? ओ से ए गया, ए से बी गया, मतलब कि 25 किलोमीटर चल गए, प्लस फिर ए तक कितना आया? 5, 10, 15, कितना किलोमीटर हो गया? 15। तो 25 और 15 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कल भी हम लोगों ने देखा। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला कि जो आपका इनिशियल होगा और फाइनल होगा बस उससे मतलब है, उसके अलावा किसी भी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट यहां से किया, इट मींस इट इज द इनिशियल पोजीशन। ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया ओ से, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ओ से स्टार्ट किया, ठीक है, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहाँ है? ऑब्जेक्ट फाइनली कहाँ पे आके रुका है? फाइनली ऑब्जेक्ट आगे कहाँ पे रुका है? ए पे रुका है। उसके बीच का मुझे मतलब नहीं है, चाहे कुछ हुआ हो कुछ नहीं हुआ हो, उससे कोई बहस नहीं है। ऑब्जेक्ट बीच में जाके रुका 10 मिनट के लिए, कुछ भी हुआ हो उससे कोई बहस नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए बस आपका इनिशियल पोजीशन पता होना चाहिए और फाइनल पता होना चाहिए। इनिशियल मेरा ये था, स्टार्टिंग पोजीशन शुरू यहीं से हुआ, और फाइनली ऑब्जेक्ट कार था, मान लीजिए कार ट्रैवल किया, तो कार आगे रुक कहाँ गया? ए पे रुक गया। तो मुझसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना। तो बताइए कि इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर गया 10, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अंडरस्टूड? चलिए डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन लिखिए, ये सब मत उतारिएगा आप लोग, ठीक है, जो काम का चीज है बस उसे हम लोग लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन लिखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured बोर्ड पे ध्यान दीजिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन of an object is called the displacement। ठीक है, the shortest distance measured from initial to final position of an object is called the displacement। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। अब देखिए, अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हो गया, हेडिंग डालना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए देखिए, ओके। चलिए हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है 0। अब लिखिएगा मत, अब समझते हैं। देखिए डिस्टेंस 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ लेंथ कवर। मतलब कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट शुरू हुआ, ओ से ए गया 5, 10, 15, 20, ओ से ए गया, ए से बी गया, ठीक है ना, इस तरह गया, बी से सी गया, इस तरह। तो वहां पे आपका ऑब्जेक्ट शुरू हो चुका है और वो कुछ आपका पाथ लेंथ कवर कर रहा है, तभी तो हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। पाथ लेंथ कवर करेगा ही नहीं तो डिस्टेंस कहाँ से? तो बताइए कि क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है? डिस्टेंस 0 कभी नहीं हो सकता। डिस्टेंस 0 का मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया। मूव नहीं किया मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जो है वो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। एक नंबर एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि कैन डिस्टेंस बी 0, तो डिस्टेंस कभी आपका 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अगर 0 है इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो डिस्टेंस की बात ही नहीं की जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है अब समझिए। ओ से ऑब्जेक्ट ओ से शुरू हुआ, यही एग्जांपल से समझ में आ जाएगा सारा उसका प्रॉपर्टी। ओ से ए गया, फिर ए से बी गया, फिर बी से रिटर्न ए पे आया, फिर ओ पे चला आया। समझिएगा कंडीशन। ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से ए आया, ए से फिर ओ पे आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट शुरू हुआ ओ से, ठीक है, आगे की ओर बढ़ा, कार है मान लीजिए, आगे की ओर बढ़ा, ए तक गया, फिर ए से बी तक गया, फिर बी से रिटर्न आया, रिटर्न ए तक आया, फिर रिटर्न ओ तक गया। ठीक है, आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, यहां से यहां गया तो 20 किलोमीटर गया। समझिएगा, यहां से यहां का मतलब कि 20, मतलब ओ से ए से बी गया तो आपका 20 किलोमीटर ट्रेवल कर गया। फिर बी से ए गया, ए से ओ गया, तो फिर तो 25 हो गया, 5, 10, 15, सॉरी 20, 5, 10, 15, 20, तो फिर वो 20 किलोमीटर चला। ठीक है, मान लीजिए कि आप घर से निकले कहीं घूमने, ठीक है, फिर घर पे आना है, तो घर से निकले ओरिजिन है, 20 किलोमीटर ट्रेवल किए, फिर घूम घाम के आ गए, फिर अपने घर पे पहुंच गए। ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ, तो 20 + 20 दैट इज 40 किलोमीटर। डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, 40 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें
तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, ठीक है। स्टार्टिंग इनिशियल मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग का पोजीशन, तो स्टार्टिंग पोजीशन O है और फाइनल पोजीशन भी आपका O है, तो आपका क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो जाएगा। इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था फिर यहीं पे रह गया, इट मीन्स कि आपका डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो रहा है, जीरो। डिस्टेंस भले ही 40 हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। तो रूल बन गया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे होगा, तब जाके ये पॉसिबल है। इनिशियल पोजीशन यहाँ था और फाइनल पोजीशन भी यही है, तब जाके डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। अगर मान लीजिए कि इनिशियल यहाँ रहता फाइनल यहाँ रहता तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक जगह पे नहीं है, एक जगह पे होगा तभी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, नहीं तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 में लिखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। पहला पॉइंट, 3 पॉइंट टोटल लिखवाएंगे। पहला पॉइंट लिखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, फुल स्टॉप। इट इज पॉसिबल व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। It is possible when initial and final positions are same. It is possible when initial and final positions are same. ठीक है, चलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझते चलिए आप लोग, ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है, क्लियर है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन समझ गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। पहला प्रॉपर्टी कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड जो होता है वो जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, जब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा, तब जाके डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अंडरस्टूड। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो होता है वो बराबर हो सकता है। पहला पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो सकता है, दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। कैसे होगा अब उसे समझना है, ठीक है। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट O से चालू हुआ, O से A गया, A से B गया, B से C गया और ऑब्जेक्ट आपका रुक गया, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट शुरू हुआ O से A गया, A से B गया, B से C गया और ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया, रुक गया, ठीक है। यहां से मैंने चालू किया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट C पे आके हम रुक रहे हैं, ठीक है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ पे तो डिस्टेंस कितना किलोमीटर हो जाएगा, O से A गया, A से B गया, B से C गया, मतलब कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इट मीन्स 15 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस जो हो गया वो आपका कितना हो गया, 15 किलोमीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है, तो देखिए कि इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है। मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने, डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने वक्त सिर्फ दो चीज ध्यान रखना है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग का पोजीशन और अंत का पोजीशन। तो स्टार्टिंग तो यहाँ पे किया ऑब्जेक्ट ने, अंत कहाँ पे किया, सी पे किया, यहीं पे आके रुका है। अब देखिए कि मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 15। इट मीन्स कि आपका डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में कितना किलोमीटर हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the magnitude of displacement can be equal to
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट का होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर हो सकता है। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। चलिए देखिए, थर्ड पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, दूसरा हो गया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, और तीसरा पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा आपका डिस्टेंस से हमेशा कम होगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। O 0, 5, 10, 15, 20, O से A से B। ठीक है ना। चलिए देखिए, कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट O से शुरू किया, O से A गया, A से B गया, B से A गया। ठीक है, इस केस में आपका टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा? यहां से यहां गया 20 किलोमीटर, और B से A आया तो 5 किलोमीटर यहाँ, 5 किलोमीटर यहाँ, तो 5 + 5 कितना हो गया? 10 किलोमीटर। इट मीन्स 30 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 10। इट मीन्स कि आपका डिस्टेंस जो है वो बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा है। ठीक है, तो यही चीज तो लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बड़ा होगा, मुंह इसके तरफ खुला हुआ है, मतलब डिस्टेंस बड़ा और डिस्प्लेसमेंट छोटा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और रिलेशन निकला कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे? डिस्टेंस ट्रेवल से। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is less than the distance traveled. The magnitude of displacement is less than the distance traveled. The magnitude of displacement is less than the distance traveled. Understood? चलिए, तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, तीनों पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देखा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहला कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, उसके लिए भी मैंने केस देख लिया। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका डिस्टेंस से हमेशा कम होता है। ठीक है, चलिए, तो ओवरऑल कंक्लूजन आपका निकलता है कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इसको आप लोग उसके नीचे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब देखिए, ये सिंबल का मतलब इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि लेस देन भी हो सकता है और इक्वल, मतलब दोनों चीज पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस से। मैंने केस भी देखा कि हर केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से छोटा होगा और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा। इक्वल कब हुआ था, याद है आप लोगों को? सेकंड केस में, जब मैंने इनिशियल पोजीशन, ठीक है, 0, 5, 10, 15 ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे स्टार्ट किए और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक गया, तो दोनों केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इट मीन्स वहां पे डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो रहा है, और एक केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो छोटा होता है डिस्टेंस से। क्लियर है तीनों प्रॉपर्टी? चलिए
इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोगों का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, देखिए मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस पॉइंट, ये 4 टॉपिक आप लोगों का कवर हुआ। यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसको डब्बा में खेल लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल है। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 मीटर in 40 सेकेंड, ठीक है। फुल स्टॉप। What will be the magnitude? What will be the magnitude of displacement? What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक आप लोग लगा लेंगे। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position? चलिए देखिए समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है और क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, A farmer moves along the boundary of a square field. एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चारों साइड आपका क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 मीटर। साइड इसका कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। एक फार्मर ने एक स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री मूव किया 10 मीटर तक, जिसका टाइम कितना लगा, 40 सेकेंड। मतलब कि एक फार्मर है, वो स्क्वायर फील्ड घूम रहा है और उसको एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगता है, 40 सेकंड समय लगता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, डिस्टेंस नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, यही हम लोगों को बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड लगाना होगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड क्यों लगाना है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 10 मीटर साइड का फील्ड 40 सेकंड में कवर करता है, ये नहीं कि 40 सेकंड बराबर 10 मीटर लिख देंगे, ठीक है। 10 मीटर का फील्ड है, स्क्वायर है, तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, जाहिर सी बात है। स्क्वायर फील्ड है तो सारा साइड क्या होता है, सेम होता है। अंडरस्टूड। इट मीन्स कि अगर एक फार्मर ने 40 सेकंड में मूव किया है इस फील्ड को, तो 10 मीटर मूव नहीं किया है, उसने कितना मीटर मूव किया है, 40 मीटर मूव किया है। 10 10 10 10, मतलब कि मान लीजिए कि अगर फार्मर यहाँ से शुरू किया तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, तो टोटल मूवमेंट जो होगा वो कितने मीटर का होगा, 40 मीटर का होगा। तो बच्चे क्या गलत करते हैं कि 10 मीटर देख के, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन बनाया जो याद है, तो दिमाग में पहले रहता है कि यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, तो हर में फ्लो में लिख देते हैं 10 मीटर 40 सेकंड का आप लोगों का यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। लेकिन ये गलती ना हो। इन 40 सेकंड अ फार्मर मूव्स कितना मीटर, 40 मीटर।
10 मीटर मूव नहीं किया, वो तो क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि 10 मीटर का फील्ड है जिसको उसने 40 सेकंड में कवर कर लिया। इसका मतलब कि 40 सेकंड में कितने मीटर मूव किया, 40 मीटर मूव किया। तो इन 40 सेकंड अ फार्मर मूव्स 40 मीटर। तो बताइए कि इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में आपका एक फार्मर कितना मूव करेगा। अ फार्मर मूव्स 40/40 मीटर, यही होगा। एक का मुझे निकालना है तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइड में 40। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। 40 सेकंड में एक फार्मर कितना मूव कर गया, 40 मीटर स्क्वायर फील्ड का मूव कर गया। 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 40/40 मीटर। अब देखिए कि 2 मिनट 20 सेकंड बोला था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 दूनी 120, 120 प्लस 20 140 सेकंड। इसका मतलब कि 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब है 140 सेकंड, ठीक है ना। तो 40 सेकंड में 40 मीटर जाता है, 1 सेकंड में 40/40 मीटर जाता है। तो इन 140 सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 140 सेकंड में अ फार्मर मूव्स 40/40, इसको मैंने कॉपी कर दिया, इंटू 140 मीटर। इसका मतलब 40 से 40 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 140 मीटर। ये फाइनल आंसर नहीं आया है, अभी केस बनेगा, ठीक है। इस इतना से मुझे ये पता चल गया कि आपका 140 सेकंड में एक फार्मर कितना मूव कर ले रहा है, 140 मीटर मूव कर ले रहा है। अंडरस्टूड? यहाँ तक आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन का ओवरव्यू समझ में आ रहा है, ठीक है। कि 40 सेकंड में बंदे ने 40 मीटर ट्रेवल किया। 10 मीटर, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, 10 मीटर का फील्ड है, साइड एक साइड है, टोटल पेरीमीटर तो नहीं ना दिया कि इतना कवर किया है। 10 मीटर मतलब 40 मीटर उसने कवर किया। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड में 40 मीटर, 1 सेकंड में 40/40 140। 140 का आंसर है, क्वेश्चन में है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद क्या सा डिस्प्लेसमेंट होगा। 60 दूनी 120, 120 प्लस 20 140 सेकंड। आंसर आ गया 140 मीटर। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन का ट्विस्ट यहीं से चालू होगा। स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस जो आपका कवर कर रहा है वो फार्मर कितना कवर कर रहा है, 140 मीटर 2 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है ना। तो 140 मीटर में कवर कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट यहां से शुरू करता, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर मतलब कि कोई कॉर्नर पे होता। क्वेश्चन में तो लिख के नहीं दिया है, बात समझिएगा कि क्वेश्चन में कहीं भी आपका नहीं लिखा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मतलब फार्मर कहाँ पे है। क्वेश्चन में ये बोला कि मिडिल में है, क्वेश्चन में ये बोला कि कॉर्नर पे है। मतलब कि यहाँ पे हमको एजम्पशन करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि फार्मर मेरा कॉर्नर पे है। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, बात सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह से आंसर सेम नहीं आएगा। कोई भी कॉर्नर ले लोगे, चेक भी कर लेना बाद में आप लोग, ठीक है। तो इस कॉर्नर से मान लीजिए कि मैं स्टार्ट करता हूँ। केस नंबर 1, मान लीजिए कि फार्मर इज एट पॉइंट ए। केस 1 में मैंने लिखा when farmer is at point A, या कॉर्नर बोल सकते हैं, ठीक है।
कि मान लीजिए कि फार्मर जो है वो किस पॉइंट पे है, ए पे है। तो बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन जब आप लोगों ने यूनिटरी मेथड लगाया तो आप लोगों को एक एविडेंस मिला कि उसने फार्मर ने कितना मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 140 मीटर ट्रैवल किया है। तो बताइए कि अगर ए पॉइंट से फार्मर शुरू किया तो 140 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो कहाँ पे होगा। क्वेश्चन ये है कि एक फार्मर ने कॉर्नर यहाँ से शुरू किया, कहीं भी रहेगा बात सेम ही आएगा, लास्ट में चेक करेंगे हम लोग बाद में। मान लीजिए कि मैंने एज्यूम किया है ए पॉइंट पे, ठीक है। तो ए पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो 140 मीटर ट्रैवल करने के बाद कहाँ होगा, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ से जब शुरू किया और फील्ड का डायमेंशन जो है वो 10 मीटर है, तो 10 मीटर है तो 10, 20, 30, 40, मतलब कि जब 40 मीटर कवर करेगा तो वो एक राउंड लगा लेगा, जाहिर सी बात है। फिर 40 ट्रैवल करेगा तो दूसरा राउंड लगा लेगा। समझिए क्वेश्चन पे, फार्मर चल रहा है, 40 मीटर ट्रैवल किया, फिर ट्रैवल किया, फिर 40 मीटर ट्रैवल किया, फिर ट्रैवल किया, 40 मीटर ट्रैवल किया, तो 40 दिया 120 मीटर ट्रैवल किया होगा, तब भी ऑब्जेक्ट यहीं पे रहा होगा। 40, 80, 120 यही हुआ होगा। 120 मीटर पे ऑब्जेक्ट यहीं पे रहा होगा, यहाँ से आ गया 130 और यहाँ से आया 140, मतलब कि जब आपका फार्मर ए पोजीशन पे मैंने बैठाया तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद 140 मीटर कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे आके ठहर गया आपका, मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका बी है। किस पॉइंट पे आ गया, बी पे आ गया। तो मुझे अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बात समझिएगा क्वेश्चन कैसे डील किया जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये बी पॉइंट कहाँ से लाए हम लोग, 140 मीटर के बाद में, दोबारा समझ लीजिए, ए पॉइंट से शुरू किया, 40 मीटर दौड़ा, यहाँ पे आया, फिर 40 मीटर दौड़ा, तो 40 प्लस 40 80 हो गया, फिर दौड़ा 120 हो गया, मतलब कि 120 मीटर दौड़ा तो यहीं पे था, यहाँ से आया 130 और यहाँ से आया 140। हम लोग 140 में ही क्यों रुक जा रहे हैं, क्योंकि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट 140 मीटर पे था, वो हम लोग निकाल के बता चुके हैं, ठीक। अब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है आपका, ये है ए और बी का सबसे नजदीकी डिस्टेंस कौन है, यहां से यहाँ से आ जाएंगे तो दूर हो गया, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डायगोनली है, बात समझिएगा। तो यहाँ पे मुझे ए बी का वैल्यू निकालना है। ये 10 मीटर है, ये भी आपका कितना है, 10 मीटर ही है। याद कीजिए कि स्क्वायर में ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो 90 डिग्री का पॉइंट पे हाइपोटेनस, इसमें ab का स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस मैंने क्या माना है, ab, तो ab का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिए, प्लस बेस कितना है 10, तो फिर क्या किए 10 का स्क्वायर कर दिए, अंडरस्टूड। तो ab स्क्वायर का वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100, जब ऐड करेंगे तो ab स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 200, ठीक है। तो ab स्क्वायर का वैल्यू 200 आया, तो ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 200। जब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ab बराबर 200 को जब तोड़ेंगे हम लोग, पांच का पेयरिंग लगा और 2 का पेयरिंग लगा, तो 5 दूनी 10, जिसका पेयरिंग नहीं लगा वो कहाँ चला जाएगा, रूट में। 8th क्लास में आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़े हो। 5 का पेयरिंग लगा, 2 का लगा, 5 दूनी 10 और रूट में क्या जाएगा 2, 10 रूट 2 मीटर, अंडरस्टूड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ab का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर ab बराबर 10 इंटू रूट 2 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 का वैल्यू 1.73 होता है और रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41 के अप्रॉक्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 14.1 से मल्टीप्लाई 1.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14.1, चेक कर सकते हो, 1.41 मल्टीप्लाइड बाई 10, एक जीरो है, एक डेसिमल आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 14.1 मीटर ट्रेवल किया AB, अंडरस्टूड। नोट इट डाउन, यहाँ तक नोट कीजिए। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आप लोग एकदम नीचे लिखते चलिए, आप लोग साइड से ऊपर मत लिखिएगा।
जगह नहीं है मेरे लिए पैसे, इसीलिए मैं नीचे में नहीं लिख पाता हूँ। चलिए हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए केस नंबर 2। पहला केस का डिस्प्लेसमेंट आ गया 14.1 मीटर। अंडरस्टूड। आप लोग 10√2 मीटर भी लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। ऐसे वो लिखोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। क्लियर। √2 का वैल्यू याद कर लीजिएगा, 1.41 होता है अप्रॉक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किए तो आ गया 14.1 मीटर। अब देखिए केस नंबर 2। मैंने तो एज्यूम किया था कि ऑब्जेक्ट मेरा ए पे है, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट ए पे होगा। मान लीजिए सेकंड केस में मैंने एज्यूम किया कि मेरा ऑब्जेक्ट ए पे ना हो, मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर में है, ठीक है। मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, एक स्क्वायर फील्ड है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा एम पॉइंट है, ये मिडिल में है, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया कि व्हेन फार्मर इज एट पॉइंट एम, व्हेन फार्मर इज एट पॉइंट एम, फार्मर किस पॉइंट पे है, एम पॉइंट पे। अब देखिए कि फिर से, अब इसको भूल जाइए, ये तो मेरा कहानी खत्म है। अब फार्मर जो है मेरा एम पॉइंट पे है, अभी भी डिस्टेंस मुझे कितना दौड़ाना है फार्मर को, 140 मीटर। फार्मर यहां से शुरू किया एम पॉइंट से, ठीक है। तो जब ये एम पॉइंट से शुरू किया तो ये ट्रेवल करेगा, एम पे आएगा तो 40 मीटर हो जाएगा। बात समझिएगा। जब ए पे शुरू किया था, ए पे आया था तो 40 मीटर हो गया था, फिर गया था 80 हो गया था, फिर गया था 120 हो गया। तो सेम कंडीशन अप्लाइड हियर आल्सो, ठीक है। कि अगर एम पे स्टार्ट किया तो ट्रेवल करके आएगा एम पे 40, फिर ट्रेवल करके आएगा एम पे 80, फिर ट्रेवल करके आएगा एम पे 120। तो 120 तो हो गया, ठीक है। अब ये आपका मिड में माने हैं, समझिएगा, 120 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये मिड में माने हैं, मतलब कि अगर 10 मीटर था मतलब 5-5 मीटर में बढ़ चुके हैं, समझिएगा। मिडिल पॉइंट का मतलब मिड पॉइंट, तो ये 5 मीटर है और ये क्या है, 5 मीटर है, और ये तो आपका 10 मीटर ही है, ठीक है। तो 120 मीटर पे तो यहाँ था, यहाँ पे आ गया फार्मर। 120 प्लस 5 125, 125 प्लस 10 135, और 135 प्लस 5 140। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जब आपका मिडिल में रखा गया तो आखिर में वो कहाँ पे पहुंचा, मान लीजिए कि ये एन पॉइंट है, तो वो जो पहुंचा वो मिडिल में ही पहुंचा, ठीक है। दोबारा समझिएगा, टोटल मुझे कितना मीटर से दौड़ाना था फार्मर को, 140 मीटर दौड़ाना था, ठीक। एम पॉइंट से शुरू किया, ट्रेवल किया 40 मीटर, ट्रेवल क्योंकि सेम पोजीशन पे आएगा तो 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 40 40 40 तो 120 हो गया, सेम वही उसी की तरह। अब मुझे चाहिए 20 और, 120 तक तो पहुंच गए, 20 और चाहिए। तो 5 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ 15 हो गया, और 5 यहाँ 20 हो गया, मतलब कि 20 मीटर और, तो 140 मीटर हो गया। तो 140 मीटर के बाद पॉइंट कहाँ पे, फार्मर कहाँ पे पहुंच गया, एन पे पहुंच गया, ठीक है। अब अगर एन पे पहुंच गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, मिनिमम दूरी तो यही है। लाइन ज्वाइन कर दिए दोनों को, इनिशियल को और फाइनल को ज्वाइन कर दिए, तो वही मेरा क्या हो गया, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ भी देखिए, इनिशियल फाइनल दोनों को लाइन ज्वाइन कर दिए थे, इनिशियल और फाइनल को मैंने
डिफाइन कर दिया। तो अब बताइए कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर ये 10 मीटर है, ये भी तो 10 मीटर होगा, जाहिर सी बात है, और आपका स्क्वायर है तो सब जगह तो सेम ही ना होगा। सब जगह सेम कहने का मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगा। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ध्यान से देखो, ज्योमेट्री का चीज है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 10, ये भी कितना हो जाएगा 10, ये भी तो 10 होता ही है। इट मीन्स कि सेकेंड केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक है, mn बराबर भी लिख सकते थे, mn बराबर 10 मीटर, इस तरह लिखो, mn बराबर 10 मीटर। ठीक है, सेकेंड केस में आपका mn का वैल्यू क्या आ गया, 10 मीटर। समझ में आया दोनों केस। ठीक है, फिर से दोबारा सुन लीजिए। जब पहला केस मैंने लिया तो आपका ए पॉइंट से शुरू किए, कॉर्नर पे कहीं रखें, तो आया बी पे 140 मीटर के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, तो पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्टेंस तो नहीं पता लगा सकते। पाइथागोरस लगाए तो आ गया 10 × 2 दैट इज 14.1 मीटर। जब मैंने बीच में रखा तो पता चला कि बीच में ही आ गया, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है। ठीक, अब देखिए दो केस तो समझ गए, इसको भी नोट डाउन कर लो पहले। चलिए हो गया। ठीक है, केस 2। अब एक और पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसे दिखाने की जरूरत नहीं। क्या पॉसिबिलिटी है समझिएगा। अब एक पॉसिबिलिटी ये बनता है कि मैंने कॉर्नर पे ले लिया, बीच में ले लिया। अब मान लीजिए कहीं इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब तो सारा पॉइंट का तो निकाल के दिखाएंगे नहीं, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता था। मैंने दो केस निकाल लिया। एक जगह आपका डिस्प्लेसमेंट 14.1 आया और एक जगह आपका डिस्प्लेसमेंट 10 आया। वो जो मैं बीच का बात कर रहा हूँ, छोटा छोटा पॉइंट का, कहीं पे भी फार्मर रह जाए, आंसर जो है वो इन दोनों के बीच में ही आंसर आएगा। क्योंकि एक जगह मैंने निकाल लिया कॉर्नर पे और एक जगह निकाल लिया मिडिल में, मतलब कोई रीजन बचा तो उसके बीच का रीजन बचा। जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे इसको उतारने के बाद, डिस्प्ले लास्ट लिखिए, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को उतारने के बाद लिखेंगे देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेरीज फ्रॉम, वेरीज का स्पेलिंग VARIES, वेरीज फ्रॉम 14.1 मीटर टू 10 मीटर। 2 का मतलब TO लिखिएगा, 2 मत लिख लीजिएगा। ठीक है, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट वेरीज फ्रॉम 14.1 मीटर टू 10 मीटर। ठीक है, इसका मतलब कि मेरा फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का, आपसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 14.1 से लेके 10 मीटर के बीच में हो सकता है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक वैरी कर सकता है। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में इतना लफड़ा हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका सेम भी हो सकता है, सेम होगा तो हॉट क्वेश्चन हो जाएगा, डबल टिक वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि इसमें केसेस है, केस 1 केस 2 मिडिल में रखना है, कॉर्नर में रखना है, कहीं पे भी रखना है। तो ये आपका परफेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपका सिंपल सा क्वेश्चन होता कि फार्मर, सब चीज लिखा रहता और कहीं पे लिखा रहता कि फार्मर कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे है तो डिस्प्लेसमेंट आपका यही हो जाता, इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी, ये वाला केस दिखाने का जरूरत नहीं था, आपका फाइनल आंसर ही हो जाता 14.1। अगर क्वेश्चन बोलता कि आपका मिडिल में फार्मर है उस स्क्वायर फील्ड के, तो आंसर 10 मीटर हो जाता। फिर उसमें कोई नोक-झोंक नहीं, कोई आपका एक्स्ट्रा कुछ नहीं, 10 मीटर का 10 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता, कोई वैरी नहीं। लेकिन आपका क्वेश्चन में दिया नहीं गया, कंफर्मेशन किया नहीं गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इसीलिए मेरा आंसर 14.1 मीटर से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 10 मीटर तक वैरी कर रहा है। अंडरस्टूड। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी हो गया, एक न्यूमेरिकल जो अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन करवाने के लिए नॉर्मल बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं है। मेन जो क्वेश्चन था वो आपका यही था जो आप लोगों के डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को भी क्लियर करता है। ओके, चलिए आज के लिए इतना है, बाय।